बीते हुए 28 जनवरी 2024 को यानी शनिवार को एक एसडीएम महिला की मौत हो जाती है जो मध्य प्रदेश की एसडीएम थी। पति घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, और हो भी क्यों न हो, जिसकी बीवी एसडीएम हो और पत्नी अचानक मर जाए तो पति तो पागल हो जाएगा। दोस्तों, जब पत्नी मर जाती है तो उस एसडीएम की लाश को पति लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचता है। पहुंचने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चला है कि वह मर चुकी है। डॉक्टर जब पति से पूछता है कि आखिरकार यह घटना कैसे क्या हुआ, तो पति जवाब देता है कि मेरी बीवी चौथ की व्रत रखी थी 27 तारीख को, और उसका किडनी पहले से एक थोड़ा ख़राब था। मेरी बीवी 2 अमरूद खाई, मैंने मना भी किया लेकिन वह मानी नहीं और सोई, और सुबह में मैं जब देखा तो वह मरी पड़ी थी। दोस्तों, यह बातें सुनकर डॉक्टर को कुछ हवा नहीं लगा इस बात का। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी। फिर उस डॉक्टर ने उस लाश को यानी कि एसडीएम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया। दोस्तों, पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट निकल कर सामने आया, वह रिपोर्ट सुन करके सब लोग दंग हो जाते हैं, सबके पैर के तले ज़मीन खिसक जाती है। तो आखिरी दोस्तों क्या घटना था, क्या हुआ था उस एसडीएम महिला के साथ, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। दोस्तों, आज की जो घटना है वह मध्य प्रदेश के ढिढोरे के सहपुर की कहानी है। कहानी बोलो तो घटना है। वहाँ की एक एसडीएम थी जिनका नाम था निशा नापित, और उनके पति का नाम था मनीष वर्मा, जिनकी उम्र 45 ईयर्स थी। उनके पति ग्वालियर के थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशीपूर्वक चल रही थी। पत्नी एसडीएम और पति प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। बहुत अच्छे से दोनों की लाइफ चल रही थी। एक दिन अचानक बोले तो बीते हुए शनिवार को यानी 28 जनवरी को उनकी पत्नी की अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद पति घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, और अपने पत्नी को लेकर के वह तुरंत पहुंचता है नज़दीकी एक हॉस्पिटल में। पहुंचने के बाद वहाँ के एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम है डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी। वो बॉडी को चेक करते हैं तो पता चलता है कि बॉडी पहले से मरी पड़ी ही है, उसमें सांस नहीं है। डॉक्टर साहब जब एसडीएम के पति से पूछते हैं इसके बारे में, तो पति बताते हैं कि सर 27 जनवरी को चौथ का व्रत मेरी बीवी रखी थी, और मेरी बीवी का किडनी पहले से ख़राब चल रहा था और कई सारी बीमारियां थीं। मेरी बीवी व्रत भी थी, मैं मना भी किया, और 2 अमरूद खाई, तब भी मना किया, लेकिन मेरी बीवी मानी नहीं। अमरूद खाई और शाम को सो गई। सुबह रविवार हो गया, यानी कि 28 जनवरी आ गया। शनिवार को सोई थी। सुबह जैसे हुआ तो रविवार था, इस वजह से उनकी छुट्टी भी थी और मैंने उनको जगाया नहीं। मैं टहलने के लिए चला गया बाहर, और मेरी नौकरानी 10 बजे आई, और जब एसडीएम साहिबा को जगाने गई तो एसडीएम साहिबा जगी नहीं। तो मैं आया, मैं जब अंदर गया रूम में तो एसडीएम साहिबा बेहोश थी, मरी पड़ी थी। दोस्तों, ये बातें सुन करके डॉक्टर साहब उस जो एसडीएम साहिबा थी उनके कुछ रिलेशन को भी फ़ोन जाता है। उनकी एक बहन होती है, तो उस बहन से जब ये बात बताई जाती है तो बहन बोलती है कि इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है, यह एक मर्डर हुआ है मेरी बहन का। दोस्तों, डॉक्टर साहब ये सब बातें सुन करके उस बॉडी को, जो कि मामूली बॉडी थी नहीं, एक एसडीएम थी, बहुत बड़ा पोस्ट होता है एसडीएम का, एसडीएम की बॉडी को फॉरवर्ड किया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। दोस्तों, पोस्टमार्टम के लिए जब फॉरवर्ड किया जाता है तो पोस्टमार्टम जब होता है तो पता चलता है कि एसडीएम के जो पति थे मनीष शर्मा, और जब बॉडी लाए थे तो उसके 6 घंटे पहले ही बॉडी से सांस जा चुकी थी और मर चुकी थी, और वह अचानक उनका मृत्यु नहीं हुआ था। पति बोले थे हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन अचानक नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम से रिपोर्ट खुल के आता है दोस्तों
कि एसडीएम साहिबा को तकिए से दबाकर उनकी गला घोट करके उनकी हत्या की गई थी और नाक से मुंह से ब्लड भी आया था। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है। इसके बाद दोस्तों पुलिस आती है, वहाँ के डीआईजी बालाकोट के मुकेश श्रीवास्तव जी आते हैं और एसडीएम साहिबा जो निशा नापित थी उनके पति मनीष वर्मा से बात करते हैं। और जब अपने रूल के हिसाब से जब टॉर्चर किया जाता है और पूछताछ किया जाता है तब सच्चाई निकलकर सामने आती है। उस समय जो एसडीएम साहिबा थी उनकी बहन थी वो भी आई होती है। तब दोस्तों उनकी जो बहन है बात करती हैं डीआईजी साहब से, तो पता चलता है दोस्तों कि एसडीएम साहिबा की बहन बताती हैं कि मेरी दीदी का जो शादी था वह 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था और जो मनीष वर्मा है जिनकी उम्र 45 साल है, यह ग्वालियर के रहने वाले हैं। मेरी दीदी का इनसे मुलाकात मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुआ था और 3 अक्टूबर 2020 को शादी हो जाती है। शादी इनकी मांडला के गायत्री मंदिर में हुआ था। शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ सालों के बाद दोनों में हमेशा झगड़े और बवाल तनाव स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट होने के बाद मेन रीज़न यह आता है कि जो उनका पति था एसडीएम साहिबा का मनीष शर्मा, वह एक प्रॉपर्टी डीलर था, लेकिन कुछ सालों से वह बेरोजगार हो गया था, पैसा नहीं मिल पा रहा था। तो पति अपने पत्नी एसडीएम साहिबा से दबाव बना रहा था कि जो पत्नी की सर्विस जो बुक है, पत्नी की जो सर्विस बुक है उसमें अपना नाम डलवाने के लिए, नामनी के तौर पे अपना नाम डलवाने के लिए मजबूर कर रहा था और पत्नी अपने पति का नामनी के रूप में नाम नहीं डालना चाहती थी सरकारी सर्विस बुक में। उनकी जो पत्नी थी एसडीएम साहिबा, वह अपने बहन और अपने बहन के लड़कों का नामनी के तौर पे अपने सरकारी सर्विस बुक में नाम डालती थी। इस वजह से पति परेशान रहता था। इस वजह से वह एक कहिए तो प्लान बनाया अपनी पत्नी को मारने के लिए। और दोस्तों इस वजह से ही वह प्रॉपर्टी की वजह से, धन की वजह से वो गुस्सा होकर अपनी पत्नी को तकिए से दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो नाक से मुंह से ब्लड आता है, वह ब्लड को कपड़े में जो लगा होता है उस कपड़े को ले आके वॉशिंग मशीन में बाकायदे साफ भी करता है। और साफ करने के बाद वह ऐसे समाज में वह उस मौत को दिखाना चाहता है प्लानिंग के अंतर्गत, ताकि लोगों को लगे कि उनकी मौत एक आकस्मिक हुआ है, हृदय की धड़कन रुकने से हुआ है। लेकिन दोस्तों कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, क्राइम करके बचना बहुत मुश्किल ही है, सब लोग पकड़े जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कातिल कोई और नहीं, मध्य प्रदेश के जो निशा नामित एसडीएम थी, उनका कातिल उनका पति मनीष शर्मा ही होता है। पुलिस जो वहाँ की होती है, वहाँ के डीआईजी बालाकोट के मुकेश श्रीवास्तव मीडिया के सामने बयान करते हैं और बताते हैं, और जो पति है उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। आगे क्या कार्रवाई होगी आगे मालूम चलेगा। तो दोस्तों यह रही क्राइम की कहानी। अगर आप यह कहानी सुन करके आप अपने पास पड़ोस अगल बगल किसी भी आदमी को क्राइम होने से बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, तब मैं जानूंगा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। और मैं यह कहानी इसलिए सुनाता हूँ ताकि क्राइम को बढ़ाने के लिए नहीं, क्राइम को कम करने के लिए आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। अगर आपके मन में क्राइम करने के लिए चल रहा है तो क्राइम करने से पहले 100 बार सोचें कि उसका रिजल्ट क्या होगा। इसलिए दोस्तों क्राइम से बचने के लिए आप अपने दिमाग को संतुलन बनाए रखें और मेरी क्राइम की वीडियो देख करके आप जागरूक और सतर्क रहने का कोशिश करें, क्योंकि क्राइम कोई भी कर सकता है। आपके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, कोई भी कर सकता है क्राइम। इसलिए क्राइम
करने से पहले 100 बार सोचें और लोगों से सावधान सतर्क रहें। कहते हैं लोग कि जितना विश्वास होता है वहाँ पर ही उतना ही विश्वासघात भी होता है। तो जो लोग तुम्हारे पे विश्वास करते हैं तो वही लोग तुम्हारे पे विश्वासघात भी करते हैं। दोस्तों, यह रही कहानी की मेन थ्योरी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।